मासूम चेहरे के पीछे का सच कुछ और है। तुम्हारी अपनी पहचान अब बनेगी। उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। एक औरत जो रात को तुम्हारे घर के चक्कर काटती है। कोई खुद को यहां थप्पड़ मार रहा है, कोस रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है आज जो आप जानेंगे खुद स्वयं के ही बारे में। ऑलराइट, मैं आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी की कृपा बरसे। नव दुर्गा आपकी हर छोटी बड़ी कामनाएं पूरी करे, विशेष बना दे आपको, खास बना दे आपको। आप सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त करें, जीवन में समृद्ध हो जाए आप, ईमानदार रहें और पवित्र रहे आपका मन, विचार आपके उत्तम रहे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 की एनर्जी आज मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। नंबर की बात करूँ तो जो भी 1 से जुड़ा कोई भी हो, मुझे कमेंट में जरूर लिखें जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है। आप एक मूलांक के जातक है। क्या आपके एक संतान है? 1 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह, 1 नंबर के मकान में रहते हैं, आपके बच्चे का रोल नंबर 1 है। 1 से क्या संबंध है? नंबर 1 की एनर्जी के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है। सिंह राशि वाले जातक जो भी इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, लियो जिनका ज़ोडिएक साइन है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपकी एनर्जी भी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। हरे भरे फूल पौधे में कौन देते हैं पानी बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिनको फूल पौधों से, पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव है। उच्च के बुद्ध के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप खूब सेवा करते हैं पौधों की। जितना मनुष्य की कोई सेवा ना करे, जितना अपने चेहरे को कोई उतना ना संवारे, उतना आप संवारते हैं फूल पौधे को, पानी देते हैं रोज, खूब ख्याल रखते हैं। ऐसे एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, पुरुष या महिला, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपके माध्यम से बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, 5 मूलांक के जातक है, बुद्ध आपके स्वामी है। बुद्ध की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। बुद्ध अच्छा हो तो संबंधों में सुधार होता है, रुपया पैसा आता है, हमारी बुद्धि ठीक होती है, हमारी वाणी ठीक होती है और हम अपनी वाक्पटुता से खूब सारा धन कमाते हैं। हम अपनी बातों से जीत लेते हैं सामने वाले को। तो बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। मासूम चेहरे के पीछे का सच कुछ और ही छुपा हुआ है। मित्रों, इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आप जिस पर भरोसा कर रहे हो दिखने में तो मासूम है, पुरुष या महिला होगा आपके जीवन से जुड़ा, लेकिन सच कुछ और है। अगर सामने वाला बहुत सॉफ्ट नजर आ रहा है या आ रही है, बहुत आराम से वो आपसे बातें करते हैं, बहुत प्यार बरसाते हैं आप पर, बहुत मिठास है, तो ये पूर्ण रूप से सच नहीं है, ये एक आधा सच है और इसका अगला जो पार्ट है आप उससे वाकिफ नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सौम्यता मिल रही है इस वक्त आपको, रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत मिठास और बहुत कोमलता मिल रही है, आंख बंद करके विश्वास मत करना। कौन है ये इतना मीठा बोलने वाला या मीठा बोलने वाली? बहुत सौम्यता, आपका इतना ख्याल ये रखता है या ये रखती है, पुरुष या महिला, कि आप अपनों को भूल जाते हैं, आप उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। आप इसके संपर्क में बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि मासूम चेहरे के पीछे सच कुछ और ही छुपा हुआ है। जिनसे रेजोनेट हो, जिनको ऐसी भनक लग रही है कि कोई है जो दिखावे में मुझसे प्रेम कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और है। कमेंट में लिखकर मुझे बताइए ज़रूर, कौन है जो आप पर आपके अपनों से भी ज़्यादा आपको प्रेम दे रहा है, लेकिन आंखों में छल है, दिल में धोखा है, मुस्कुरा रहा है, साथ दे रहा है। देखो, मैं कहती हूँ ठीक है, सामने वाला अगर मुझसे प्रेम भी कर रहा है तो भी ठीक है और नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन मैं आंख बंद करके विश्वास किसी पर नहीं करना। अपने जीवन के सारे रहस्य मत खोल देना, सारी किताब मत खोल देना, फिर धोखा होगा, फिर खंजर जाएगा पीठ पर, तैयार रहना। इसीलिए आप मासूम बनने का और बहुत ज़्यादा ईमानदार बनने की ज़रूरत नहीं है।
उतने ही पन्ने खोलो अपने जीवन के जिसके साथ आपके साथ धोखा ना हो जाए। सब कुछ बता दोगे तो जिसको सबसे ज्यादा अपना बनाओगे वही धोखा देगा। ये वो जमाना चल रहा है, ये वो युग चल रहा है। परमात्मा नहीं बनाया, इन युगों को हमने नहीं बनाया। तो ये कलयुग है, इसको भूलना भी नहीं है। इसीलिए मासूम चेहरे के पीछे छुपा सच कुछ और है। आंख बंद करके किसी दस्तावेज पर साइन मत कर देना, आंख बंद करके अपनी लड़की किसी को मत सौंप देना। किसी से मिले बड़ा अच्छा लगा, आपने अपनी बेटी का ब्याह तय कर दिया, जरा सा भी नहीं देखे कि परिवार कैसा है। जरा संभल कर, जरा सोच कर। कोई लड़की किसी लड़के से यूं ही ट्रेन में बस में मिली और फोन नंबर एक्सचेंज हुआ और प्यार हो गया। प्यार हो गया तो माता पिता भाई बहन दोस्त सब पुराने हो गए, सब दुश्मन हो गए, वो प्यार अपना हो गया। आप कदम तो बढ़ा लेती हैं उसकी ओर, लेकिन आपको सच बहुत बाद में समझ में आता है, तब पछताना सिर्फ पड़ेगा और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा संभल कर। यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं। जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड तुम्हारी अब अपनी खुद की पहचान बनने वाली है। मित्रों, इस वक्त जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। आपने जिस चीज़ पर इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, अब आप उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले हो। आप उस क्षेत्र में अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने वाले हो। बहुत गजब की सफलता अब आपके नाम होगी, गजब की सफलता अब आपको मिलने वाली है। कोई है जिसको उसकी पहचान मिलने वाली है। ये हुआ ना मेहनत सार्थक होना। हो सकता है बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हो या कर रही हो, अब रिजल्ट निकलेगा, आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम तक पहुंचने का एक ख्वाब आपने देखा और ये चलना शुरू किया। इस जर्नी को, एक यात्रा समाप्त होने वाली है, आपको आपकी पहचान मिलने वाली है। पहचान जब शब्द आता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले होता है कि हम एक डॉक्टर बनते हैं, तब हमारे नाम का एक नेम प्लेट लगता है ना। हम किसी पोस्ट को लेते हैं, जिस पोस्ट में हमारे नाम का प्लेट बनता है, हमारे नाम का कार्ड बनता है, तब जाकर हमें हमारी पहचान मिलती है। आप किसी ओहदे को प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। कोई है जो यहाँ पर कुछ अचीव करता हुआ है, सक्सेस मिल रही है। गोल्डन सिल्वर जो किरण होती है, सूर्य की किरण, ऐसे एनर्जी के साथ किसी को सक्सेस मिलने वाली है, किसी की खुद की पहचान बनने वाली है या बनी है। जस्ट रिसेंट में मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत ब्लेसिंग। परमात्मा आपको और अधिक सफलता दे। जो मेहनत करे, जो संघर्ष करे, सबको सफलता मिले। चलिए नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। उम्मीद नहीं था ऐसा होगा मेरे साथ। देखो, एक मायूसी फिर आती है। इस वक्त जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी आ रही है, आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन हुआ। बिल्कुल नहीं सोचा था। देखो, एक लड़की होती है, बहुत खूबसूरत है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, अमीर घर की, उसके पिता के पास पैसे भी बहुत है, तो उसके अंदर इतना थोड़ा सा गुरूर आ जाता है, अहंकार हो जाता है कि मैं ऐसे ही किसी से शादी थोड़ी ना कर लूँगी। कोई भी रिश्ता आ रहा है वो रिजेक्ट कर दे रही है। सर्विस वाले लड़के मिल रहे, रिजेक्ट कर दो। प्राइवेट मिल रहे, रिजेक्ट कर दो। अमीर मिल रहे, रिजेक्ट कर दो। सुंदर मिल रहे, रिजेक्ट कर दो। और उसके बाद उस लड़की की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद उसका रिजेक्शन शुरू होता है। तब मन में मायूसी होने लगती है कि मैं कैसे लड़के वाले मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था, इससे तो अच्छे अच्छे लड़कों को मैंने रिजेक्ट किया था। लेकिन वो पल फिर आता है आपके जीवन में जब आप अपने मुंह से ये कहने के लिए मजबूर हो जाती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। दूसरी बात है, आपकी शादी होती है, आप मेल भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी शादी होती है, आप एक ऐसे ससुराल में विदा होकर जाती हैं जहाँ सब कुछ धरा का धरा। आप मायके में इतनी इंटेलिजेंट, सबकी जिम्मेदारियां उठाने वाली, सबकी फेवरेट, सबकी प्यारी, आपके बिना सुबह नहीं होती घर की, आपके बिना शाम नहीं होती। और एक ऐसे ससुराल में आप पहुंच जाती हैं जहां आप एक काम करने वाली मशीन है। कोई आपका नाम तक को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, बस खाना बन जाना चाहिए टाइम पर, कुकिंग हो जाए, कपड़े धुल जाए, और बाकी आपको किस बात की खुशी है, आपको किस बात का दुख है, आपको शौक क्या है, आप कैसी किताबें पसंद करती हैं पढ़ना, किसी को रुचि नहीं है। तो आप ये सोचने लगती है कि केवल पेट भर कर मुझे यहाँ खाना मिलता है और अच्छे अच्छे कपड़े, लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं जानता और मुझे जानने की किसी में दिलचस्पी भी नहीं है। तब एक मायूसी आपके मन में होती है, क्योंकि आप दूर तक देखती हैं कि मेरी तो शादी हो गई, अब मैं जीवन भर यहीं रहूंगी और इसी माहौल में। तब मन में ये बात उठती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे घर में आऊंगी या मैं ऐसा जीवन साथी चुनूंगी। तो ये जो एक पछतावा है ना कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा, ऐसी एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप पुरुष हो सकते हैं,
आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं, आप एक ऐसे जीवन साथी के साथ रह रहे हैं, एक ऐसे घर में रह रहे हैं आप, या एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां कभी आपने नहीं सोचा था, लेकिन अंततः आपको ये चुनाव करना पड़ा। तब आपके मन में निकलती है ये बात कि मैंने नहीं सोचा था मेरे साथ ये सब होगा। तो मेरे साथ अवश्य साझा करें किनके साथ ऐसा कुछ तो हुआ है या हो रहा है जो आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। देखो, एक ऐसा घर, मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो बहुत काम है। काम तो हर घर में है, ये क्या मैं कह रही हूँ कि काम तो हर घर में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। शायद ये महिला है, पुरुष हो सकते हैं, 5% चांस है, लेकिन 95% मैं महिला इसलिए कहूंगी कि शायद कोई बहुत काम है जिसके घर में, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन खाना से इस महिला को फुर्सत ही नहीं मिलती है। शायद बालों में कंघी तक नहीं कर सकती है। शायद कई दिन हो गए होंगे इसने आईना नहीं देखा होगा, इसने अपनी फेवरेट मूवी नहीं देखी होगी, इसने अपनी सहेलियों से बातें नहीं की होगी। एक ऐसी महिला की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है जो बहुत ज़्यादा काम करती है, मतलब जिसके शरीर का अंग अंग दर्द करता है, इतना काम करती है, थक जाती है, सो जाती है और उठती है तो फिर काम करती है। मुझे ज़रूर बताएं और धैर्य रखें। थोड़ा सा आप कोशिश करें अपने घर वालों से मिलकर, कोई काम में हेल्प वाला हो तो उसको रख लें, कोई मेड रख लें, जितना आप अफोर्ड कर सके। लेकिन मुझे एक यहाँ पर एक ऐसी महिला की एनर्जी इस वक्त रिसेंट में कनेक्ट हुई है जो बहुत ज़्यादा काम करती है, मतलब जिसको कहते हैं ना सांस लेने की फुर्सत नहीं, ऐसी कोई महिला जुड़ी हुई है मुझसे जिसको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। जिनकी भी एनर्जी आ रही है ना, मुझे ज़रूर बताएं। देखो, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। एक औरत जो रात को तुम्हारे घर की चक्कर काटती है, लेकिन ये जिंदा औरत नहीं, ये एक एनर्जी है, फीमेल एनर्जी। परी कह लो, एंजल्स कह लो, पिचाशिनी कह लो, कोई ऐसी एनर्जी कह लो, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन फीमेल की एनर्जी है। या कोई आत्मा कह लो, तुम्हारे कोई पूर्वज कह लो, लेकिन जो महिला आपके घर के चक्कर काटती है, जब काटती वर्ड आता है तो मतलब महिला आती है, फीमेल आता है। आपके घर के चक्कर कोई एनर्जी काटती है, रात को काटती है, आधी रात को काटती है, लेकिन ये फीमेल एनर्जी है। तो या तो कोई आपके घर में रिसेंट में गुजर गया है, मतलब महिला कोई गुजर गई है, माँ, दादी, चाची, कोई परिवार की सदस्य जो महिला है और उसका आना होता है, अभी उसका आना होता है। या तो आप मैनिफेस्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, एंजल्स आती हैं, या ये कोई कृपा है। कहते हैं ना, देवी स्थान गए थे, आते वक्त कोई चीज़ खरीद कर ले आए, तब से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो एक एनर्जी चली आई, देवी के पास बहुत यक्षिणियाँ होती है, वो चली आई। कुछ तो है, एक ऐसा घर मुझे यहाँ पर कनेक्ट है। आपका जो घर है, इसके चक्कर कोई महिला काटती है, एक एनर्जी जो फीमेल है। और कभी कभी इसका एहसास आपको होता है, आपको ऐसा लगता है कोई पायल पहनकर गुजरी, या कोई महिला की चूड़ियों की आवाज़ आई, या किसी के होने का एहसास होता है। आप आधी रात को भी निकलते हैं तो आपको लगता है कि कोई है, अकेलापन नहीं है, या आहट होती है, या कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको डर लगता है। मैं आपको बता दूं, ये एक फीमेल एनर्जी है जो आपके घर के चक्कर काटती है। ये जिनसे भी रेजोनेट हो ना, मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी किनका घर है और क्या महसूस करते हैं आप, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं और लास्ट डाउनलोड देखते हैं। कोई खुद को थप्पड़ मार रहा है, खुद को कोस रहा है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई खुद को थप्पड़ मार रहा है या खुद को कोस रहा है। यानी कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपने कोई ऐसा फैसला किया जो आपको नहीं लेना चाहिए था, आपने कोई ऐसा कदम उठाया अपने जीवन में जिससे आज पछता रहे हैं आप। लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसको करके, जिस फैसले को करके, जिस कदम को आगे बढ़ाकर आप केवल पछता रहे हैं, रो रहे हैं। अपने गाल पर थप्पड़ मारने का मतलब क्या होता है? जब हम खुद को हद से ज्यादा कोसने लगते हैं, हमने ऐसा क्यों किया, मुझे क्या सूझी थी कि मैं ऐसे कदम उठाई, तब जाकर हम अपने गाल पर थप्पड़ मारते हैं। तो ऐसी परिस्थिति आ रही है, या आपने किसी गलत जगह निवेश कर दिया, सारा पैसा जीरो कर दिया, गलत कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, गलत किसी इंसान से शादी कर ली अपनी मर्जी से, और अब लग रहा है कि सब समझा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, अब मैं क्या करूं। कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ, और इतना गलत हुआ कि कोई यहाँ खुद को भर भर कर कोस रहा है।
भर भर कर गालियां दे रहा है, खुद के गाल में थप्पड़ मार रहा है, एक ऐसी एनर्जी आ रही है। मैं इतना कहूँगी, ठीक है अब तो फैसला हो चुका है, कदम आपने आगे बढ़ा लिया है ना, तो थोड़ा सा समय दे। कोई भी रिश्ता अगर आप चाहते हैं छोड़ देना, अगर किसी रिश्ते में आप आगे बढ़ गए तब तो सीधा सीधी छोड़ दो, और चाहते हैं सुधारना तो थोड़ा सा समय दो। इंसान के अंदर वो क्षमता है कि वो पत्थर से मूर्त बना लेते हैं और मूर्त को पूजकर ईश्वर बना देते हैं और उस ईश्वर से अपनी कामनाएं पूरी करवाते हैं। ये मनुष्य है, ये मनुष्य है। एक नदी में से उठाकर एक पत्थर लाता है कोई शिल्पकार और उसकी एक देवी की प्रतिमा बनाते हैं, उसको मंदिर में स्थापित करते हैं और उस प्रतिमा की पूजा करके उसमें भगवान को बुलाते हैं, उसमें ईश्वरीय शक्ति को बुलाते हैं और वो ईश्वरीय शक्ति दुनिया भर की खुशियां देते हैं आपको, आपकी हर कामना पूरी करते हैं। यह क्षमता केवल एक मनुष्य में ही है। तो जब आपने कदम उठा ही लिया है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, वो कदम भी आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। ऑलराइट, धीरज रखें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक दिव्य, एक अलौकिक रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।